गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। काया अंदरी तोली तुलावै आपे तोलन हारा। गुरु साहब कहते हैं कि इस काया के अंदर कुल मालिक बैठा हुआ है, वह सब कारोबार चला रहा है। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार। यह पूरी कड़ी नाम बख्शीश करने वाले के बारे में है। नाम काया के अंदर है, यह बताने के बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि वह मालिक आप अंदर सौदा तोल रहा है, तो जो सौदा है वह भी अंदर है, जो तोलने वाला है वह भी अंदर ही है। इसके अंदर ही दुकान लगी हुई है और नाम रूपी सौदा बिक रहा है। इहू मनु रत्नु जवाहर मानकू तिस का मोल्लू अफारा। सारी दुनिया मन के कहने में लगी हुई है। मन के जैसा कोई शत्रु भी नहीं और मन जैसा कोई मित्र भी नहीं। अगर मन को एक बार नाम का स्वाद आ जाए तो मैं कहता हूँ कि जितना अभी यह हमें बाहर जाने में मदद देता है, उतना ही यह हमें अंदर जाने में मदद देने लगेगा। मन के कहने में आकर सब दुख पाते हैं, 84 में भटकते फिरते हैं, लेकिन वह जो निज घर जाने की अभिलाषा है, इसके लिए जिस दिन अवसर आता है और जिस दिन जीव नाम के साथ जुड़ता है, उस दिन से ही मन का प्यार अंतर की ओर हो जाता है। फिर यही मन बार बार आत्मा को प्रेरणा देता है कि अपने घर की ओर चल और जल्दी चल। पाठी भान सिंह। कही कबीर मनु मानिया तऊ हरि जानिया। यह विचार अथवा उपदेश किसके लिए है? हमारे ही लिए है। जिसने अपने मन में ग्रहण कर लिया है वह बाहर दौड़ने से बच गया। यह मन कैद हो गया, बल्कि यह कहे कि कैद कर लिया गया। और जिसने मन को वश में कर लिया वह सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। इसलिए नाम बड़ी उत्तम वस्तु है। मोली कित ही नामू पाइये, नाही नामू पाइये गुर विचारा। इन सभी सांसारिक पदार्थों में सबसे उत्तम क्या है? नाम, जो सारी सृष्टि का आधार है। वह नाम कण कण में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, जो किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। ऐसी अनमोल वस्तु क्या है? नाम है। वह वाहिद हु ला शरीक है, कुल आलम का आधार है, सबकी संभाल कर रहा है। वह मोल नहीं मिलता। उसका मूल्य तो यही है कि अपनी मति छोड़ दो और गुरु की मति ले लो। पर अपनी मति छोड़ना कठिन है। हम दूसरे की मति स्वीकार नहीं करते। अगर कोई अच्छी बात भी बताए तो हम मन में पर्दा रख कर कहते हैं कि अच्छा देखेंगे। अगर काम बन जाता है तो चुप रहते हैं, अगर नहीं बनता तो जाकर उल्हाना देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा नीच कुबुद्धि यह मन, गुरु को अपना जाने न मीत। मन की तो यहाँ तक हालत है कि वह गुरु को भी अपना नहीं समझता। समझाए जाओ पर असर नहीं होता। सिमरन की दवा मुंह में देते जाओ पर पीता नहीं। कभी भास चेतन शक्ति सिमटकर घुटनों तक आ जाए तो मन कहता है कि अब फिर किसी समय भजन करेंगे, उठ जाता है। अगर अभ्यास में लगा रहता है तो रूह सिमटकर कमर तक आती, आंखों तक आती। धीरे धीरे कुछ तो बनता ही, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब जबरदस्ती अंदर खींच कर ले जाना होगा। लेकिन इससे क्या हुआ? अंत समय तक के लिए उधार ही रहा। तब तक जीव भ्रम में ही रहा। लेकिन यह उधार क्यों? जीते जी करके देख लो, फिर सब भ्रम मिट जाएंगे। गुरुमुखी होवे सु काया, खोजा होर सब भरमी भुलाई। काया में खोजना मनमुखों का काम नहीं। उनका काम तो है
काया के बाहर बाहर रहना। जिन्होंने अपनी मति छोड़कर गुरु की मति अपना ली वे गुरुमुख हैं। जो अपनी मति पर रहे वे मनमुख हैं। इस शरीर के अंदर शील, संतोष, क्षमा, धैर्य और शांति है। जो अपनी मति को त्याग कर गुरु की मति को स्वीकार करके अंदर गए वे पार हो गए। और रह कौन गए? जो मनमुख हैं और बाहर बैठे हैं। वे सब भ्रमों में भूले रह गए। मालिक की प्राप्ति के लिए हम मेहनत तो करते हैं लेकिन बेमौसम का बीज बोते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कूरता बीजू बीजै नहीं, जमै सबू लाहा मूलू गवाईदा। बेमौसम का बीज बोना क्या है? नाम की कमाई के सिवाय और कर्म करना सब बेमौसम के बीज बोने के समान है। ये कर्म चाहे अच्छे हों लेकिन इनके द्वारा मुक्ति नहीं होती। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरा फल पाओगे। छुटकारे की एक ही सूरत है कि किसी नाम के भेदी से नाम लेकर अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। मुक्ति का साधन यह एक ही है, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाना। जब यह काया के अंदर जाएगा नाम प्रकट हो जाएगा, इसके अंदर रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। यही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नामू जपत कोटि सुर उजारा, बिनसै भरमु अंधेरा। जब तक यह बाहर बैठा हुआ है तब तक अज्ञान के दायरे में बैठा हुआ है, भ्रम के दायरे में बैठा हुआ है। और जब तक ही दुख है। भ्रम और दुख एक ही चीज के दो नाम हैं। जिस नो देह सोई जनु, पावै होर किया को करे चतुराई। अब नाम की इतनी महिमा करके गुरु साहब कहते हैं कि वह मालिक आप ही यह मार्ग दिखाएं तो दिखाएं। उसकी मौज है। यूं तो मन मार्ग भी उसका बनाया हुआ है और नाम मार्ग भी उसी का बनाया हुआ है। जिस तरह जिस पुतली को पता चल गया कि मेरे पीछे तार बंधा हुआ है, मुझे कोई नचा रहा है, वह हुक्म में नाचने लग गई। मगर जिस पुतली ने तार नहीं देखा यानी अंदर जाकर नाम का तार नहीं देखा, वह खुदी या अभाव में पड़ी हुई है और दुख पा रही है। गुरु साहब कहते हैं कि यह चतुराई का काम नहीं। अगर इंसान चाहे कि वह चतुराई के द्वारा अंदर चला जाए तो यह नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, सहस जियाणपा लख होई, तै इक न चलै नाली। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं। कोई वस्तु किसी कमरे के अंदर पड़ी हुई हो तो जब तक हम द्वार खोलकर अंदर न जाएं, वह वस्तु नहीं मिल सकती। वही हाल यहाँ है। जो द्वार खोलकर नाम के साथ जुड़ गए, उनके सामने सब कुछ आ गया। जो बाहर ही बैठे हुए हैं और कहते हैं कि गीता भागवत यह कहती है, वेद शास्त्र यह कहते हैं और धार्मिक पुस्तकें यह कहती हैं, उन्होंने अपना अपना मतलब पूरा किया, बाहर ही बाहर रहे, उनके हाथ पल्ले कुछ न पड़ा। राधा स्वामी जी।